हेलो एवरीवन, और अभी अपन सोल्व करने वाले हैं क्लास 12th के एक्सरसाइज 7.7 के क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ 5x² अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3 और हमारी लिमिट है 1 से 2। तो इसको किस तरह से सोल्व करेंगे? यहाँ पर जब अपन इसको अलग अलग लिखेंगे तो हमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट ये जो दिया हुआ है इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किस तरह से करेंगे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से हो जाएगा, x² प्लस 4x प्लस 3 और अंदर हमारे पास में है यहाँ पर 5x²। तो x² को अपन कितनी बार करेंगे, अपन को 5x² मिले तो अपन इसको 5 टाइम्स करेंगे। तो हमारे पास में जाएगा 5x² और फिर 5 4 जा 20x, तो प्लस 20x प्लस अभी 5 3 जा 15 है, तो ये हो गया 15। तो इन सभी को माइनस में कर देंगे तो ये 5x² से माइनस का 5x² तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या बचेगा, माइनस का 20x माइनस 15, ये हमारे पास में बच जाएगा। अभी अपन इसको किस तरह से लिखेंगे वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन, लिमिट हमारी 1 से 2 हो जाएगी। और इसको किस तरह से लिखेंगे, ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये जो ऊपर में 5 है, ये 5 तो आ जाएगा यहाँ पर 5 प्लस, ठीक है। ये आ जाएगा इसके अंदर ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू आएगी ऊपर, तो ये हो जाएगा माइनस का 20x माइनस 15, फिर अपॉन में क्या आएगा, ये वाली वैल्यू यानी ये इक्वेशन, तो ये हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 3। तो मैं इधर वाली को इरेज कर देता हूँ, मैंने आपको ये सारा करके तो दिखाई दिया है, ठीक है। तो अभी अपन इसको सोल्व करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा dx इस तरह से। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो सिंप्लीफाई करने का एक ही तरीका है, ये जो माइनस के हैं इनमें से अपन एक माइनस का साइन बाहर ले लेंगे तो हमारी ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 से 2 5 माइनस माइनस करते ये माइनस दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 20x प्लस 15, कुछ इस तरह से हो जाएगा, अपॉन में x² प्लस 4x प्लस 3dx, ये हो गया। अभी जब अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपन इनको अलग अलग लिखेंगे, अलग अलग लिख लेते हैं पहले। तो ये 5 को अलग लिखेंगे, इधर वाले को अलग लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 से 2 5dx फिर माइनस, अभी यहाँ पर है इंटीग्रेशन 1 से 2 20 प्लस 15 20x प्लस 15। तो इसको अपन किस तरह से लिख सकते हैं, इसको अपन अलग ही रहने देते हैं। तो इसको जो अपन सोल्व किस तरह से करेंगे मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये जो 20x प्लस 15 है, इसको i इक्वल्स टू 20x प्लस 15 अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको तो अपन कुछ भी नहीं लिख सकते, तो अपन इसको यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1 x प्लस 2, इस मेथड से अपन इसको सोल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2, इस तरह से हो जाएगा। तो जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 15 2x प्लस 15 अपॉन नीचे ये x प्लस 1 x प्लस 2 तो एज इट इज रह जाएगा, इक्वल टू अभी यहाँ पर अपन के पास में कॉमन क्या आएगा, x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2, ये तो कॉमन आ जाएगा, फिर a इंटू में x प्लस 2 प्लस b इंटू में x प्लस 1, इस तरह से हो जाएगा। तो ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हो जाएगा ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b, ठीक है। अभी ऑन कंपेयर, ऑन COMP कंपेयर, तो यहाँ पर x की क्या वैल्यूज है, x यहाँ पर 2 है, x के साथ में सॉरी 20 है, मैंने यहाँ पर गलती से पहले 2 लिख दिया था, यहाँ पर अपने पास में 20 है, तो यहाँ पर भी अपने पास में 20 है। तो 20 किसके इक्वल होगा, a प्लस बी के होगा, तो ये हो जाएगा 20 इक्वल्स टू a प्लस बी। दूसरी इक्वेशन हमारे पास में है 2a प्लस बी इक्वल्स टू 15, तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी इक्वल्स टू 15, समझ गए। तो यहाँ पर अपने पास में है 2a प्लस बी इक्वल टू 15 और b इक्वल टू
ए प्लस बी इक्वल टू 20। इसका मतलब ये ए डबल हुआ है, तो ये छोटी वैल्यू आई, इसका मतलब ए तो हमारा माइनस का आएगा। तो यहाँ से जब अपन इन दोनों इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा ए इक्वल्स टू माइनस का 5/2 आ जाएगा, और हमारा बी क्या आएगा, बी आएगा हमारा 45/2। आप इन इक्वेशंस को सोल्व कर लेना, क्योंकि आप एक क्लास 12th के छात्र हैं, तो आपको ये करना आना चाहिए। और अगर आप ज़्यादा इजी देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सारी वीडियोस पड़ी, आप वहाँ से देखते रहना। तो ये इस तरह से हमारी ए और बी की वैल्यूज़ आ चुकी है। तो जब अपन इन ए और बी की वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारा फाइनल आएगा। तो फाइनल किस तरह से आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास में है ये, तो माइनस का 5/2 यहाँ एक की जगह अपन पुट करेंगे, तो एक की जगह 5/2 करेंगे, तो ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा, माइनस का 5/2 x+1 और फिर है प्लस 45/2, और यहाँ पर नीचे अपने पास में है x+2। ठीक है, इस तरह से हो गया है ना, समझ आ गया होगा आपको। फिर dx, अभी अपन इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में 5dx है, इसकी जगह तो हो जाएगा 5x, तो ये हो जाएगा 5x माइनस, अभी माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 5/2, तो एज इट इज रह जाएगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है 5/2। फिर 1/x+1 है, तो ये हो जाएगा log mod x+1। फिर प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस 45/2, x+2 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा log x+2, और लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट हमारी 1 से 2 तक है। तो अभी हमने यहाँ पर इसको पूरी तरीके से सोल्व कर लिया, तो अभी अपन इसमें डायरेक्ट वैल्यूज़ को पुट करते हैं और इसका फाइनल आंसर लेकर आते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर है ये 5x प्लस ये, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 5x है, तो x की जगह अपन डायरेक्ट 2 - 1 यानी अपर माइनस लोअर लिमिट पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 इंटू में अपर लिमिट है 2 माइनस लोअर लिमिट छोटी वाली -1, फिर प्लस अभी यहाँ पर है 5/2, तो एज इट इज़, फिर log x+1, फिर माइनस log नीचे वाली लिमिट, और ये तो पहले तो अपर लिमिट पुट कर लेंगे, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा log x+1 यानी 2 + 1 3 माइनस log 1 + 1 2, तो ये हो जाएगा log 2। ठीक है, फिर माइनस 45/2, अभी यहाँ पर आ जाएगा log 4, फिर माइनस ये हो जाएगा log 4 माइनस log नीचे वाली लिमिट पुट करेंगे 3, तो ये हो जाएगा log 3। तो जब अपन इसका फाइनल आंसर लिखेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास में कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये 5 है तो 2 - 1 1, तो ये तो 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस अभी यहाँ पर 5/2 है, तो 5/2 तो एज इट इज आ जाएगा। फिर log, अभी यहाँ पर अपने पास में क्या है, log 3 माइनस log 2 यानी log 3/2, तो ये हो जाएगा log 3/2, फिर माइनस 45/2 अपन को यहाँ पर दिया हुआ है, तो जब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 5/2 को अपन ने बाहर ले लिया मान सकते हैं आप, तो यहाँ पर 45/2 है, तो इसमें भी अपन 5/2 को बाहर ले लेंगे, तो ये हमारे पास में क्या बचेगा, ये हमारे पास में यहाँ पर बच जाएगा 9, और ये क्या है log 4 माइनस log 3, तो ये हो जाएगा log -n 4/3। ठीक है, सॉरी मैंने एक मिस्टेक कर दी है यहाँ पर अपने पास में है 2 प्लस log x+2, तो अब हमारे ने लोअर अपर लिमिट 2 है, तो यहाँ पर क्या होगा log 2 + 2 4, तो ये हो जाएगा 4, फिर माइनस log 1 + 2 3, हाँ तो ये हमारा 4/3 इस तरह से हो जाएगा, और ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच।